पता है कि मुझे गोली किसने मारी? राजवीर ने। जिसने सोनम और सोनम से पहले कई लड़कियों को झूठे वादे किए और फंसाया। लेकिन यहां उसके बारे में बातें नहीं हो रही है, क्योंकि मतलब ही नहीं है इस सब से। बस इतना है कि एक लड़के ने लड़की को गोद में उठाया। बहुत अच्छी गॉसिप है जी। 3-4 दिन निकल जाना है, फिर मोहल्ले में दूसरी लड़की को ढूंढेंगे और उस पे गॉसिप करेंगे। आंटी जी, कभी लड़कों के नाम पर आपके पास गॉसिप क्यों नहीं होती? मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अपने यहाँ ना लड़कों की कोई गलती होती नहीं, गलती आप जैसी औरतों की होती, जो ये बोल बोल कर उन लड़कों का हौसला बढ़ाती है। फिर चाहे एक लड़की रात को बाहर अकेले निकले तो गलती उसकी, अपनी मर्जी से कपड़े पहने तो गलती उसकी। फिर चाहे वो 30 साल की डॉक्टर हो, 3 साल की बच्ची या 70 साल की एक बूढ़ी औरत। उनका कोई ना कोई बहाना मिल जाता और वो बच के निकल लेते, क्योंकि आप जैसे लोग उनकी वकालत करने के लिए खड़े हैं। आप लोगों को पता है, हम लड़कियां आजकल खुद को कहीं सेफ महसूस नहीं करती हैं, और इस सब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, क्योंकि आपके लिए बेटियां, बहुएं सिर्फ एक मसालेदार गॉसिप है और कुछ नहीं। आप लोगों की वजह से वो दरिंदे आज भी खुलेआम हमारे समाज में घूम रहे हैं, क्योंकि वो दरिंदे आपकी सोच। आप लोग बताइए, जस्सी दी पागल क्यों है? क्यों इतने सालों तक बेटियां चुप रहती हैं जब उनके साथ कुछ गलत होता रहता है? क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें हौसला नहीं देते, उल्टा उन्हें डरा के रखते हैं कि गलती तो तुम्हारी निकाली जानी है। फिर चाहे वो रेप हो, या दहेज के लिए लड़की को जला दिया गया, या फिर एक बेटी पर गोली चली हो, या फिर किसी सिर फिरे ने एक बेटी पर तेजाब डाल दिया। दस लोग, 10 ज़बानें, 10 बातें। मम्मी जी, रावण के भी 10 सिर थे। इस वक्त हम बेटियों में बहुत गुस्सा है, बच के रहिए, इस तेजाब में कोई जल ना जाए। चलिए, इन सबको समझ में नहीं आएगा, मुर्दे हैं, मुर्दे ही रहेंगे। सही बोल रही है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। पुत्र, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। कोशिश कर रही हूँ पापा जी। मत जा पुत्र, मत जा। ऐसे घर के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। इतना सब कुछ देख लिया तूने, फिर भी तू जा रही है उस मनोज के पास। इतनी बड़ी भूल हो गई हम लोगों से कि ऐसे लोगों की सच्चाई देख नहीं पाए हम। मैं कहता हूँ छोड़िए ये वीजा इंटरव्यू, मनोज, दुनिया क्या कहती है, छोड़िए सब। मैं हूं ना, मैंने संभाल लेना है सब कुछ। मैं कह रहा हूं अगर तेरे को सब कुछ देखना है तो रुक जाना, दिवाली तक आने दे उसे, बात करते हैं उससे।
अगर वो आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर कंफर्म हो जाएगा, फिर कोई बात बची ही नहीं है करने को। तो फिर दिवाली तक इंतजार क्यों करना है पापा जी? अरे ये रिश्ता बचेगा या नहीं, ये बात एक बार पूरी साफ हो जानी चाहिए। और ये बात मेरी तकदीर या मनोज डिसाइड नहीं करेगा। और कोई भूल नहीं हुई है, ना आपकी ना मेरी, कि मेरी उस घर में शादी हुई। मुझे मनोज से प्यार हुआ। है कौन पापा जी? एक आम लड़की जिसने हर लड़की की तरह सपना देखा कि मुझे भी कोई मिलेगा। मैंने मनोज से प्यार किया, उसके दिखाए हुए सपने देखे, उस पे भरोसा किया। उसने जितने वादे किए थे उस पे सब पे भरोसा किया। तो पापा जी, क्या ये मेरी गलती थी? आप कहते हो ना कि मुझे दुनिया देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो वही करना है पापा जी। अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है कि सच क्या और झूठ क्या है। पैसा एक तरफ है, लेकिन मेरे और मनोज के बीच जो था, क्या वो सच था या फिर सब नाटक? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? ये जानने के लिए मुझे जॉर्जिया जाना है पापा जी। कुछ साफ साफ पता नहीं चलना है बेटा। वो शाना कौआ है मोया। उसने तुझे वहां बुलाकर तुझे झूठ बोलकर वहां से वापस भगा देना है। मान ले मेरी बात, यहाँ कम से कम आएगा तो उसको सामने बिठा के उससे बात करेंगे, सच को बुलवा देंगे। लेकिन नहीं, तू क्या कर रही है? एक पराये मुल्क में जा रही है उस धोखेबाज से बात करने के लिए। तुझे लगता है ये सब आसान है? नहीं पापा जी, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे अंधेरे में जीते रहना भी तो मुश्किल है ना पापा जी। गरीबी में जीना मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत करके उस गरीबी से बाहर आना भी मुश्किल होता है। बीमारी झेलना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सरसाइज करके फिट रहना भी मुश्किल होता है। जस्सी दी या सोनम या बुआ जी होके जीना मुश्किल है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़के अपनी जिंदगी जीना भी मुश्किल होता है। अंधेरे में भटकना मुश्किल होता है, लेकिन अपना रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है। बस हमें कौन सी मुश्किल चुननी है, ये हमारे ऊपर है। और मुझे अपनी मुश्किल खुद चुननी है पापा जी। कल मेरा वीजा इंटरव्यू है, मुझे मैसेज आया और मैं जाऊंगी पापा जी। जसविंदर सिंह, कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ जी, वो वीजा इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है? आप बैठिए, जैसे ही आपका नाम आएगा आपको बुला लिया जाएगा। थैंक यू। ओके मैम, हैव अ सीट। मेगा खुराना, What's the purpose of visit to Georgia? सर, मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। So, does he work there? But I don't see a letter of invitation. उसने आपको नहीं बुलाया?
I go Georgia, सरप्राइज हिम। सर, हमारी शादी को 15 डेज हो गए। 2 दिन बाद हमें 1 महीना हो जाएगा जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। इसीलिए मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं जॉर्जिया आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। आप वही हो ना जिनका वीडियो वायरल हुआ था? आपको गोली लगी थी कहीं, राइट? You should call her. Actually, let me show you. आप किसी पुलिस केस में तो इन्वॉल्व नहीं हो ना? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। पर अगर आपको एज अ विटनेस अथॉरिटीज ने यहाँ बुलाया तो आप क्या करोगे? ओ पुत्र, अब ये मेघा वो मेघा नहीं रही, तेवर ही बदल गए कुड़ी दे। तेरे डैडी जी को तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं गुस्से में कुछ कर ना बैठे। उनको बोलो कि दारू की बोतल खोले, पिए और सो जाए। हमें पैसे चाहिए थे, पैसा हमें मिल गया है। मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए। मनोज, सुन मेरी गल, अगर अगली बार दिख गई ना मुझे वो या उसका वो अड़ियल बाप, छड़ना नहीं है उसे। तू वहाँ बैठ के फिर ना कहना मुझे कि आपने अपने ऊपर काबू क्यों नहीं रखा। और तू तो वहाँ बैठ के मजे कर रहा है। सारी मुसीबत हमें जेल नहीं पड़ रही है। तो मार दो उसको, चले जाओ जेल। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं जमानत में। पागलपंती लगा रखी है, मैं बोल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा मेघा कुछ नहीं कर सकती।